बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। और इसका फर्स्ट पार्ट है 2x - 2y = 4 और दूसरी हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है 3x + 2y = 6। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमने इसके अंदर करना क्या है। अब वो कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ये वाली दो इक्वेशंस आपको गिवन है, इसके बारे में वो कह रहा है यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये जो लफ्ज़ है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझ लें बेटा। लीनियर इक्वेशन वो होती है जैसे ये इक्वेशन है, इसमें x और y है, वेरिएबल है, ये 2, 4 ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आपने याद रखना है, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन उस वक्त होगी जब x और y जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो 1 होती है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब चूंकि ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो जब एक इक्वेशन से ज़्यादा इक्वेशंस आ जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि बाय क्रैमर रूल। अब हमने बेटा इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है क्रैमर रूल की मदद से। अब क्रैमर रूल बेटा क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले ये आपने याद रखना है, ये एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक का नाम है, तो इसको समझने के लिए ये शॉर्ट मैंने इसके की पॉइंट्स बनाए हैं। क्रैमर रूल के अंदर बेटा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देखते हुए 3 मैट्रिसेस बनाने हैं, ax, ay। ठीक है, पहले आपने ये 3 मैट्रिसेस बनानी है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इन तीनों के डिटर्मिनेंट निकाल लेने हैं। उसके बाद बेटा आपने x का फार्मूला लगाना है, x = ax mod over a mod, और y का फार्मूला इस्तेमाल करना है ay mod over a mod। आई होप आपको पता चल गया होगा क्रैमर रूल के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं। तो अब हमने इन्हीं स्टेप्स को यहाँ पे परफॉर्म करना है इन इक्वेशंस के लिए। तो आइए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो बेटा यहाँ पे ना आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है। आपके सामने मैंने सोल्यूशन लिखा है। सबसे पहले आपने ये 3 मैट्रिक्स बनाने के लिए ax और ay, ए मैट्रिक्स कैसे बनाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये आपने थोड़ा सा समझ लेना है। ये जो x और y वेरिएबल हैं, इनके जो कोफिशेंट है, यहाँ पे x का कोफिशेंट 2 है, y का कोफिशेंट -2 है, x का कोफिशेंट 3 है। इन कोफिशेंट का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका नाम क्या होगा, a होगा। मतलब a के अंदर आपने यहाँ पे 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, और ये जो x के आगे 2 है और ये x के आगे 3 है, इसको बेटा आपने ये कॉलम की फॉर्म में, तो 2, 3 को आपने फर्स्ट कॉलम बना लेना। अब यहाँ पे देखें तो a के अंदर जो पहला कॉलम है ना, ये बेसिकली इक्वेशंस के अंदर x के कोफिशेंट्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो a का दूसरा कॉलम होगा वो y के आपने कोफिशेंट का मैट्रिक्स बना लेना है। ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, a। और अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर y के आगे कुछ भी नहीं गिवन होता तो यहाँ पे बेटा हमेशा आपने 1 समझते हुए यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं। अब चूँकि यहाँ पे y के आगे 2 है तो हमने 2 ही लिखा। अब उसके बाद बेटा आपने a से ax बनाना है और ay बनाना है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाना है ये समझिएगा। आपने बेटा ऐसा करना है, अब चूँकि आपको पता है कि ये a है, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये इक्वेशंस के अंदर मौजूद जो x हैं उनके कोफिशेंट्स हैं। ठीक है, ax बनाने के लिए बेटा आपने ऐसा करना है कि ये जो a के अंदर x वाला है कॉलम, इसको आपने हाइड कर लेना है। अब ये y वाला है तो ax के अंदर इसको y की जगह लिखना है दूसरे नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूँकि हमने a के मुताबिक ही ax बनाना है। अब ये तो हमने हाइड कर लिया, अब इसकी जगह बेटा आपने ये जो इक्वेशंस की राइट साइड पे पड़ा है, ये 4 और 6, इसको आपने यहाँ पे लिख देना है, तो ये आपका ax बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपने a से ay बनाना है। तो a से ay बनाने के लिए आपने a के अंदर बेटा y वाले को हाइड कर लेना है। ये y वाला हाइड हो गया। अब ये है x वाला, इसको बेटा आपने x की जगह लिखना है। ay के अंदर ये पहला जो कॉलम है इसकी जगह आपने लिखना है, और ये चूँकि हमने हाइड किया हुआ है a के अंदर तो इसकी जगह आपने ये 4, 6 लिख देना है। ठीक है, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देखते हुए a कैसे बनाते हैं,
AX कैसे बनाते हैं और AY कैसे बनाते हैं। जी बेटा, अब हमने क्या करना है कि इन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक है, A मैट्रिक्स है, AX मैट्रिक्स है और AY मैट्रिक्स है। तो अब हमने इन तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम A को देखते हुए A का मॉड निकालते हैं। तो A के गिर्द हमने मॉड लगा देना, तो इसके गिर्द भी हमने मॉड लगा देना है। अब इसको ख़त्म कैसे करते हैं, आपको पता है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं बेटा, हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस लगाकर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने ऐसे ही किया। और मॉड को जब भी बेटा आपने ख़त्म करना है, सॉल्व करना है, तो आपने 4 ब्रैकेटों का इस्तेमाल करना है। तो बेटा मैंने हर एक एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर लिखा। पहले इस 2 को लिखा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया ब्रैकेट में। बीच में बेटा ये जो माइनस है ये फार्मूले वाला आ जाएगा और इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखा और इसको भी हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। अब इन दोनों का सम करने से हमारे पास A मॉड जो है वो 10 आ जाएगा। और यहाँ भी बेटा आपने याद रखना है, अगर ये 0 आ जाता, अब चूँकि ये 0 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास A जो है वो नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब क्या है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आपका A मॉड 0 आ जाए तो आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम मज़ीद हल नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे A मॉड हमारे पास 10 आ गया। साथ में हमने AX मॉड फाइंड आउट किया है। तो ये AX था, इसके गिर्द मॉड लगाया, इसके गिर्द भी हमने मॉड लगाया। यहाँ से बेटा ऐसा किया, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस लगाते हुए 6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया और हर एक रकम को हमने ब्रैकेट के अंदर इस्तेमाल किया। 4 को 2 के साथ किया तो ये 8 आ गया और माइनस माइनस प्लस और ये 6 को 2 के साथ करेंगे तो यहाँ से 12 आ जाएगा। इन दोनों को सम करने से हमारे पास आंसर 20 आ गया। अब हम AY मॉड जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए आपने AY मैट्रिक्स के दोनों तरफ मॉड लगा देना है। तो मैंने इसको नीचे कैलकुलेट किया है। ये हमारे पास AY था 2 4 3 6, तो मैंने दोनों तरफ मॉड अप्लाई किया तो इधर हमारे पास इसके गिर्द भी मॉड आ गया, इधर भी हमारे पास मॉड आ गया। अब यहाँ पे भी हमने सेम जैसे हमने A और AX का मॉड फाइंड आउट किया, यहाँ पे भी ऐसे फाइंड आउट करेंगे। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर भी हमारे पास 12 है, इन दोनों का आंसर भी हमारे पास 12 है और 12 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमने A मॉड, AX मॉड और AY मॉड की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हमने लास्ट पे क्या करना है, इसका फार्मूला इस्तेमाल करना है, x = AX मॉड ओवर A मॉड और y = AY मॉड ओवर A मॉड। तो हमारे पास फाइनल जो है x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जी बेटा, यहाँ पे मैंने x का फार्मूला इस्तेमाल किया AX मॉड ओवर A मॉड, जहाँ पे AX मॉड की वैल्यू हमारे पास 20 है, A मॉड की वैल्यू हमारे पास 10 है। इन दोनों को हल किया तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई। और y का फार्मूला इस्तेमाल किया AY मॉड ओवर A मॉड। AY मॉड की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, उसकी वैल्यू हमारे पास 0 है और A मॉड की वैल्यू हमारे पास 10 है। इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास y की वैल्यू 0 आ गई। तो इस तरीके से बेटा हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हल किया बाय क्रैमर रूल और उससे हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है। आई होप बेटा आपको इस मेथड की समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।